सो अ व्हेरी गुड मॉर्निंग. आणि फायनली आपण आपल्या ॲग्रिकल्चरला थोडासा काय म्हणू कॉमा दिलाय, स्वल्पविराम दिलाय, सो दॅट आपण पुढचा लेसन बघू शकू. आपला ॲग्रिकल्चर लेसन कंप्लीट झाला आहे. तुम्हाला मी काही पेजेस दिले आहेत ती सेल्फ लर्निंगचे. त्यात तुम्ही सेल्फ रीडिंग करायचं आहे आणि त्यात जर काही अडलं असेल तर मला विचारायचं आहे. आणि काल मला खरंच खूप छान वाटलं की ज्यांना बघता बघता असं लक्षात आलं होतं की काही अडलं आहे, काही लक्षात येत नाही आहे, त्यांनी मला ते विचारलं. अँड दॅट्स रिअली गुड. ओके, आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू फॉर दॅट. आज आपण सुरुवात करणार आहोत आपल्या बँकिंग अँड फायनान्शियल मार्केटची. हे ॲक्च्युली 4th युनिट आहे, कारण मला असं वाटतं की आपण जे प्रेझेंटेशन्स घेणार आहोत ते 3rd युनिटपासून सुरू होतात. आणि जर 3rd युनिटची प्रेझेंटेशन घ्यायची असतील तर मला त्या धड्याला थोडं थांबवायला पाहिजे, कारण जी लोक पार्टिसिपेट करण्यात इंटरेस्टेड आहेत आणि ज्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला आहे ते अजूनही त्याचं प्रिपरेशन करतात. Okay, they are preparing for their PPT. So let's wait for them. We can by the time start this lesson, banking and financial market. Okay, it's really looking good, right? The Akash Asazana, I like it. Okay, let's go ahead. As usual, let's take introduction. As per RBI, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. आता जसं आपण एखाद्या कुठल्याही खूप आवडत्या गोष्टीचं नाव लक्षात ठेवतो, तुम्हाला RBI म्हटल्यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे लक्षात यायला पाहिजे. ती आपल्या भारताची सेंट्रल बँक आहे, इन द सेन्स सगळ्यात मोठी बँक. तुम्हाला सगळ्यांना RBI बद्दल माहिती आहे? मला जरा सांगा, तुमचे माईक ओपन करून तुम्हाला माहिती आहे का ते? तुम्हाला सगळ्यांना RBI बद्दल माहिती आहे, राईट? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया Yes. बद्दल. ओके, Yes. व्हेरी गुड. Yes. So RBI, as per the RBI, India's banking sector is sufficiently capitalized and well regulated. Capitalized म्हणजे ज्याला कम्प्लीट कॅपिटल प्रोव्हिजन केलेली आहे, त्याच्यात इनफ कॅपिटल आहे असा पॅच. आणि त्याच्या बरोबरीने वेल रेग्युलेटेड म्हणजे त्याच्यावर ऑथॉरिटीज अतिशय नीट सुपरविजन करतात असतात. जनरली RBI is the authority who is supervising other commercial banks. The financial and economic conditions in the country are far superior to any other country in the world. So आपल्या ज्या कंडिशन्स आहेत, फायनान्शियल कंडिशन, इकॉनॉमिक कंडिशन्स, या काही इतर कंट्रीज ज्या जनरली अपन म्हणतो अंडर डेवलप कंट्रीज है, जिनको हम अंडर डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे कंडीशन बहुत ही सुपीरियर है. इवन दो सम डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर हुआ है, उसके हिसाब से हमारा बैंकिंग सेक्टर इज रियली मच मोर फॉरवर्ड, मच मोर डेवलप. ओके, credit, market and liquidity risk studies suggest that Indian banks are generally resilient and have withstood the global downturn well. इन द सेंस ऐसे बोला गया है कि इंडिया के बैंक जो है वो बहुत ही रेजिलियंट, मतलब फोकसली काम करते हैं. वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो भी बंद नहीं पड़ते. दे आर लाइक गोइंग. बहुत कम ऐसे बैंक है जो बंद पड़ते हैं. दे आर स्टिल गोइंग ऑन. आप SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं. ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैसे आप देख रहे हो कि एक इतना बड़ा कर्जा उठाया था बहुत से लोगों ने. उनमें से एक था विजय मल्ल्या. और फिर उन्होंने जो कर्जा उठाया उन्होंने वो पे बैक नहीं किया. उसके 8,000 करोड़, राइट? दैट्स ए ह्यूज अमाउंट. एक बैंक के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन फिर भी बैंक के डे टू डे लाइफ पर कोई भी असर नहीं हुआ है. दैट्स हाउ इट इज़ रेजिलियंट एंड हैव विथ स्टूड द ग्लोबल डाउनटर्न. मतलब जब भी इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आते हैं, मतलब रिसेशन है या फिर डिप्रेशन है, ऐसे कौन से भी क्राइसिस है, फिर भी उसमें बैंकिंग सेक्टर एकदम से स्मूथली चलता रहता है इंडिया का. इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ रिसेंटली विटनेस्ड द रोल आउट ऑफ इनोवेटिव बैंकिंग मॉडल्स लाइक पेमेंट्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो थ्रू आउट इंडिया में ऐसे पेमेंट्स जैसे या फिर मॉडल्स, पेमेंट मॉडल्स या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे मॉडल्स अभी के लिए वर्किंग भी है और ये बहुत ही इनोवेटिव है, यूजफुल है. RBI's new measures may go a long way in helping restructuring the domestic banking industry.
तो डोमेस्टिक बैंकिंग इंडस्ट्री का रिस्ट्रक्चर करने के लिए आरबीआई ने जो भी कुछ उपाय बताए हैं, जो भी बताया है, इट विल very much improve the sector, domestic banking sector in India. Okay, what are the recent trends in banking industry? Let's see. It's a snap from your book. I have kept the snap from your book so that exact what book has said, क्योंकि आप मुझे पता चला कि आपको एग्जैक्ट बुक्स क्या बोलते हैं ये सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड, आई नो दैट, एंड आई एम ओके विद दैट. सो आई हैव केप्ट सम स्पेसिफिक, जहाँ पर मुझे कुछ उसके हिसाब से मटेरियल नहीं मिला एक्स्ट्रा स्टडी का, तो मैंने आपके लिए वो स्नैप्स लगाए हैं. ओके, recent trends in banking industry. The year 2018-19 will foresee the acceleration of trend that's been underway since the end of financial crisis. मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो ट्रेंड दिख रहा है वो ग्रोथ का दिख रहा है, एक्सेलरेशन का दिख रहा है. ओके, द इंक्रीज्ड commoditization of retail banking प्रोडक्ट्स, इन द सेंस रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे नए नए कमोडिटी, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं जो कंज्यूमर्स के लिए है, जो डिपॉजिट होल्डर्स के लिए है, जो मतलब जो लोन्स लेते हैं उनके लिए है. Okay, this new reality is putting pressure on banks to distinguish themselves in an intensely competitive, low growth, low margin environment. In the sense, ऐसा जब होता है तो जनरली बैंक ऐसे कंडीशन में आते हैं कि बहुत सारे बैंक है, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हर एक बैंक में है, तो वो इंटेंसली कॉम्पिटिटिव हो जाता है सेक्टर. उसके साथ साथ जो भी ग्रोथ होता है सबका होता है, तो इंडिविजुअल ग्रोथ बहुत ही छोटा होता है, और आपको ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट भी लो मार्जिन का होता है. Okay, so first is client-centric strategy. Banks in recent years are shifting from the traditional product focus to a more client-centric strategy. Client-centric म्हणजे ग्राहक देवो भव टाइप मध्ये, जो ग्राहक या फिर आपके जो बैंक के जो भी मेजर होल्डर होंगे, जो भी बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं, जो भी बैंक से लोन ले रहे, दे आर ऑल कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, एंड वी कैन कॉल देम एज अ क्लाइंट. सो उनके ऊपर फोकस करके उनको क्या चाहिए, वो कैसे हमारे यहाँ लॉयली रह सकते हैं, इसके हिसाब से ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है. आप देखो, आपको फ़ोन आते हैं, राइट, आपको ये बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है. These are the एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंट सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, राइट. सबको तो फोन आते ही है, क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है, लोन अप्रूव हुआ है. सो दीज आर द एग्जाम्पल, client centric strategy. Although most banks have virtually identical product, their customers are obviously distinct and hence offer their customers their financials offer their customers sorry offer these firms a pathway for differentiation, in the sense कि जनरली अगर आप देखो, अगर पैम्पलेट पे है, प्रोस्पेक्टस पे है, तो सबके सेविंग अकाउंट तो सेम ही रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट सेम ही रहने वाला है, या फिर सबके एफडी सेम रहने वाले, लेकिन फिर भी इनके पास जो क्लाइंटल बेस है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है. लोग जिनको भी लोन्स चाहिए, लोग जिनको सेविंग करना है, ये बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी के, इनकम वाइज, जोग्राफिकल बॉडी, मतलब जोग्राफिकल डिफरेंसेस है. तो ये सब है, इसकी वजह से ये अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें दे सकते हैं. जैसे अब मुझे पता है कि आईसीआईसीआई का वीमेन के लिए एक अलग सा अकाउंट है जो आप कुछ ही दिन में खोल सकते हो, जिसमें मिनिमम बैलेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. शायद ऐसा ही कुछ अकाउंट किसी और बैंक में भी हो, लेकिन आईसीआईसीआई का एक अलग डिफरेंशिएशन हो. जैसे एसबीआई का, एसबीआई इज अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक. तो जनरली लोग क्या बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट होल्डिंग जो बैंक रहते हैं, पब्लिक बैंक्स जो रहते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट, या फिर नॉट एफिशिएंट, दे आर मोर रिलायबल. तो जनरली रियली सॉरी, तो जनरली ऐसे हो जाता है, इन द सेंस ये सब उसके हिसाब से एसबीआई भी नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है, या फिर और कुछ बैंक्स जो पब्लिक बैंक है, उनको पब्लिक को अट्रैक्ट करना इजी रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक बैंक है.
तो मतलब लोगों के पास पहुंचने के लिए उनके पास ब्रांच का नेटवर्क है जनरली. What I'm trying to teach you is what is client centricness in the sense फक्त ग्राहकांसाठी काय केलं जातं त्याच्यासाठी आपल्या प्रोडक्टमध्ये कसे बदल केले जातात याविषयी. ओके. बँक्स दॅट कल्टिवेट अ डीप नॉलेज ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर, बैंक्स जिनके पास कंज्यूमर बिहेवियर के लिए अच्छा नॉलेज होता है, अच्छा रिसर्च किया होता है, कैन ऑफर द इंडिविजुअल्स इन टाइमली मैनर based on activity in their accounts and lifestyle changes or choices. In the sense they these banks offer various types of product, various types of account, लाइफस्टाइल चेंजेस. मतलब पहले अगर आप कैश यूज कर रहे हो तो आप डेबिट कार्ड यूज करो. अब जब डेबिट कार्ड यूज करने लगे तो क्रेडिट कार्ड भी यूज करो. क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे तो उसके पास यूपीआई यूज करो भीम जैसे एप्स के साथ, या फिर हर एक बैंक का अलग अलग है. नेट बैंकिंग. In the sense they are improving their products through technology and through all of other factors to make their products more customer friendly. Okay. This consumer focused approach can improve revenue by attracting new consumers and increasing the bank's wallet share by existing customer. यामुळे काय होतं की नवे कस्टमर अट्रॅक्ट केले जातात आणि त्याच्या बरोबरीने बैंकच्या वैलेटमध्ये जो मतलब बैंक के जो पैसे रहते हैं अपने खुद के वो बढ़ते हैं. ओके. एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है तो नए भी कस्टमर आते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका भी ज्यादा डिपॉजिट होता है. ओके. सो दैट वाज अबाउट. A greater marketing precision can direct bank spending more efficiently and help control costs. तो अगर आप मतलब ऐसा मार्केटिंग प्रिसीजन से काम करें तो इट कैन लीड बेटर, it can give better efficiency in handling these accounts, handling the costs that are required for running day-to-day functioning of bank and all those things. Okay. Given these challenges, it's vital for banks to be clear about what customer means and how to become customer centric and how to convert these efforts into profits. तो जनरली ये जो सब चैलेंज हम देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, यहाँ पर कस्टमर्स को कैसे रिटेन किया जाए और कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किए जाए, और जो भी आपके एफर्ट्स है जो आप कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो थ्रू आउट योर ब्रांचेस ऑफ बैंक, तो वो एफर्ट्स कैसे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाए, ये सबकी स्ट्रैटेजी आपको ही बनानी पड़ती है एज अ बैंक बिजनेसमैन. Okay, or as a bank worker. Bank leadership must also find ways to support initiative while funding the non-negotiable regulatory and data security work. तो ये जो सब इनिशिएटिव है इसको हर एक रूल के दायरे में, हर एक रूल के स्ट्रक्चर में रखना पड़ता है, और डेफिनेटली बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है एंड दैट इज़ अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटी. ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज इट इज़ अबाउट योर हर एक जो भी आपका अकाउंट होल्डर है उसके बारे में ये डेटा रहता है. तो ये जो डेटा है वो बहुत ही सिक्योर तरीके से रखना, इसको लीक ना होना देना, एंड रियली इट इज़ नॉट एन ईजी एजेंडा. इट विल रिक्वायर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह चेंज ॲट मेनी इन्स्टिट्यूशन्स बोथ ऑपरेशनली अँड कल्चरली. यासाठी खूप जास्त चेंज गरजेचं आहे आणि तो चेंज कसा असणार आहे ऑपरेशनल लेवलवर म्हणजे वर्किंग लेवलवर आणि कल्चरल लेवलवर. इन द सेन्स पूर्वी जर समजा लिखाणाचं काम असायचं, इन द सेन्स एव्हरी ट्रान्झॅक्शन वॉज रेकॉर्डेड इन द बुक, but now that's not the case. Not a single transaction gets recorded in only book, but every transaction is on the online server, your core banking system, and that's why um, these are the criticalities that are मेजरली इन फ्रंट ऑफ बैंक्स कि ये सब करना पड़ता है अभी बैंक वालों को. तो आप देख सकते हो कि बैंक का टाइम शायद 10 से 4 हो, लेकिन बैंक के वर्कर्स को 9 बजे ही जाना पड़ता है और आने के लिए कभी कभी 7-8 भी बज जाते हैं. जिनके भी पेरेंट्स, अगर मतलब अगर आप हमारे स्टूडेंट्स में भी अगर किसी के पेरेंट्स है जो बैंक में काम करते, प्लीज़ हम मतलब हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि क्या होता है बैंक में, कैसे वर्किंग होता है, एंड प्लीज़ अगर आपके हैं लेट मी नो.
वी कैन डिस्कस अबाउट इट, ओके, अगर किसी के है तो. But we believe that a path exists for banks that want to tackle these issues effectively and improve efficiency ratios. In our experience, the most successful initiatives share five tactical themes. Generally, मतलब 5 टैक्टिकल थीम यूज करके ये पूरा का पूरा एफिशिएंट सिस्टम हैंडल किया जाता है. Let's see the second point. Clear and consistent focus. Too often banks all try to be all things to all people. Generally banks क्या होता है, दे वांट टू बी ऑल थिंग्स, मतलब बैंक में आओ सब काम हो जाएंगे, बट दैट डजंट वर्क. Banks must define their strategy, make trade-offs in building capabilities, strategy business. सच मतलब उनको अपना फोकस फिक्स करना होता है कि मैं कौन से फील्ड में ज़्यादा डील करने वाला हूँ, या फिर मैं कौन से मतलब मेरे बैंक का वर्किंग स्कोप क्या होने वाला है, what will be my strategy of a business. Okay. Make clear decisions about where to invest their dollars and relentlessly manage performance. तो बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस जो हमें डे टू डे, हम जब बैंक में जाते हैं तो दिखते नहीं है, दे आर टेकन बाय लीडरशिप ऑफ द बैंक. बैंक के जो लीडर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो उनके मैनेजर्स रहते हैं, तो वो ये सब काम करते हैं. For example, SBI and ICICI banks have decided to focus on convenience, innovation, and simplicity. So, ये जो दो बैंक है, again SBI and ICICI, they have focused on innovation. उनके पास innovative products रहने चाहिए, convenience होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, और जो भी ट्रांजैक्शन है वहाँ पर सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए. कोई भी अगर आए तो बहुत ही इजी तरीके से उसका कोई भी ग्राहक का, कोई भी कस्टमर का काम हो जाए. ओके, उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं होना चाहिए. दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस. They have standardized platforms and processes to reduce cycle time, targeted multi-channel delivery to give consumers a range of options and devices for managing their accounts and communicating with bank, and elected to innovate and invest in technology to grow revenue and reduce cost. बहुत इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, ये जनरली जिसमें आप सब ये देख सकते हैं. तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट खोल रहे हो, तो जैसे ही आप उसमें अकाउंट खोलोगे, तो पहले क्या होता था कि आपको डेबिट कार्ड के लिए मतलब करना पड़ता था कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए. लेकिन अगर आपने अकाउंट खोलते हुए ही ये कहा कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपको जल्दी से वो डेबिट कार्ड देते ही, मतलब दे ही देते. ओके, उस पर शायद आपका नाम ना हो और ऐसा कुछ हो, लेकिन आपके पास डेबिट कार्ड होता है वो बैंक का, अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ करना है. ओके, और ये भी है कि आपको वो डेबिट कार्ड किसी डेबिट मतलब एटीएम सेंटर पे जाकर रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता. आप आपके खुद के मोबाइल पे ऐप लेकर ऑनलाइन ये रजिस्टर कर सकते हो. आई आई नाम का उनका ऐप है, आईसीआईसीआई मोबाइल, आई मोबाइल करके, तो आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो. मतलब इसमें क्या होता है, डेफिनेटली कस्टमर के अगर एफर्ट्स बचते हो, अगर उसका मतलब जो भी टाइम बचता है, उसके एफर्ट्स बचते हैं, तो वो मोर लॉयल होता है, ज़्यादा लॉयल होता है आपके बैंक की तरफ. और उसके साथ साथ बैंक का भी रेवेन्यू और कॉस्ट बच जाता है. इसका मतलब बैंक को पता चलता है कि किसको एक्चुअली डेबिट कार्ड चाहिए, किसको नहीं चाहिए. अगर उनको जो दिया गया डेबिट कार्ड है उससे ज़्यादा ज़्यादा प्राइस का चाहिए, तो वो बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक उनको प्रोवाइड कर सकती है फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी. मतलब उससे भी रेवेन्यू जनरेशन होता है. स्पेसिफिकली ये नई टेक्नोलॉजी जैसे ऐप है, या फिर आपके मोबाइल पे आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे. तो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है ना, वो बहुत ही इजी होता है. जैसे कि मुझे पता है, आपने मतलब जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोला एक सर्टेन टाइप का, तो वो ऐसा आपको सिक्योरिटी देते हैं कि उनको उनके जो डिफाइंड लोकेशन है वहाँ पर अगर आप जाकर फंसते हो, कभी भी फंसते हो, आपका वैलेट खो जाता है, आपके पास कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, देन एंड अपने आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में कांटेक्ट किया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी अकाउंट में कांटेक्ट किया, नॉट अकाउंट, कॉल सेंटर पे कांटेक्ट किया, तो आपको वहाँ पर 24 घंटे के अंदर, और अगर आप बहुत ही करीब है
ब्रांच से, तो 8 घंटों के अंदर, क्योंकि रीजन माइट बी एनीथिंग, आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके अकाउंट के आपके अकाउंट में जितने पैसे होंगे उसके हिसाब से वो सर्टन परसेंटेज ज़्यादा भी आपको वैसे दे सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया भी उनकी फैसिलिटी है, और इसके लिए वो 24 की उन्होंने मतलब टाइम पीरियड लिया है। ओके, तो दैट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, क्योंकि अगर मैं अकेली कहीं पर सोलो ट्रिप के लिए जा रही हूँ और कहीं पर जाकर मतलब मैं खो गई, या फिर मेरी बैग खो गई, कुछ मिसप्लेस हो गया, तो मेरे पास पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू visit ICICI Bank. Being a private bank, it will have branches in some other countries, or I can call Indian embassy and then talk to ICICI Bank. लक्षात येत आहे तुमच्या? इन द सेन्स दॅट इज क्लिअर अँड कन्सिस्टंट फोकस. त्यांना काय फोकस ठेवायचा होता? ग्राहकांना, कन्झ्युमरला कन्व्हिनियन्स पाहिजे, इनोव्हेशन पाहिजे अँड सिम्प्लिसिटी पाहिजे. सो दे आर ट्राईंग टू बी मोर सिम्प्लिस्टिक. ओके, लेट्स सी. आणि मी हे फक्त 2 बँकांचं उदाहरण देते असं नाहीये. देर आर मेनी अदर बँक्स विच आर प्रोव्हाइडिंग डेफिनेटली बेटर सर्व्हिसेस. आय एम जस्ट गिविंग यू ॲज एक्झाम्पल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Okay. So the third one is bias towards result. A growing number of banks are integrating analytics across a firm to standardize decision making process. तो ये जो नंबर ऑफ बैंक्स बढ़ रहे हैं इसकी वजह से उनका एक स्टैंडर्डाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब बन चुका है टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी एंड इंक्रीज सेल्स. द पर्पज ऑफ दीज डेटा मॉडल्स is in transition employees is to transition employees from a service to sales mentality, particularly as more channels are filled with self service feature. In the sense, पहले कैसे होता था कि अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको कंज्यूमर को सर्विस देना है, जो भी आपके पास आता है, उनके पैसे भरने हैं, कैश लेना है, उनको लोन देना है, सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस. लेकिन दे वांट टू चेंज देयर मेंटालिटी एज अ बैंक्स, क्योंकि इनको अब सर्विस से सेल्स सेक्टर के लिए अपना ज़्यादा, क्योंकि सेल्स करना है उनको उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा, और इसीलिए उनको अपने सर्विस सेक्टर से सेल्स सेक्टर पे शिफ्ट करना है. इन द सेंस दे वांट टू बी मोर एज अ सेल्स पर्सन इन अ बैंक्स रादर देन सर्विस पर्सन इन द कंज्यूमर. तो उनके जो प्रोडक्ट्स नए नए बन रहे हैं वो सेल्फ सर्विसिंग है. इन द सेंस, अगर कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करता है तो वो खुद से वो प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है, हायर कर सकता है, उसके फीचर्स बहुत ही यूज़र फ्रेंडली रहेंगे. ओके, स्पेसिफिकली एनालिटिक्स कैन गिवन ग्रेटर वैल्यू इन, मतलब ये जो एनालिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ऐसे, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है. फर्स्ट, सेटिंग अप गोल्स यूजिंग ब्रांच परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स बेस्ड ऑन अ रिजल्ट एट पीयर ब्रांच नेटवर्क्स. मतलब एक बैंक का परफॉर्मेंस आप कैसे होना चाहिए, कैसे डिसाइड करोगे कि उसके आसपास वाले जो बैंक है, वो जो उनका नेटवर्क है, वो बैंक्स में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, और उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में ये ब्रांच का कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए. सेकेंड वन, डेवलपिंग लीड लिस्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. इन द सेंस, ऐसी लिस्ट डेवलप करना, लीड लिस्ट, कि जिससे फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज क्या है बैंक के, ये पता चले. एक्वायरिंग एंड डिप्लॉइंग टैलेंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट रिक्रूट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना. एंड डिप्लॉइंग टैलेंट मतलब अगर ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा टैलेंट होता है, तो उनको बाजू हटाना थोड़ा सा, या फिर उनको नए सेक्टर में इन्वॉल्व कर लेना. तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन, दैट्स द बेसिक मोटो. उसके साथ साथ लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फास्टेस्ट. अब देखो कैसे होता है कि नया नया टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में आती है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जब आप फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी डायनामिक, मतलब हर सेकंड में हर एक कंपनी की कीमत बदलती रहती है. हर सेकंड में हर एक कंपनी एक मतलब कुछ नया लेकर आती है मार्केट में. तो दैट इज़ अ वेरी वोलाटाइल मार्केट. और उसके साथ साथ अगर आपको पेस मेंटेन करनी है तो डेफिनेटली आपको आपके कस्टमर्स को होल्ड करना होगा, आपके कस्टमर्स को मतलब कुछ नया देना होगा, अच्छे सेल करना होगा. एंड दैट्स व्हाई दे नीड बेस्ट प्रैक्टिसेस एज अ सेल्स पर्सन. एंड
इसीलिए अच्छे से अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करना भी ज़रूरी होता है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं बैंक में या फिर किसी और सेक्टर में जॉब करूँगा और कॉलेज के बाद पढ़ना बंद होगा, आई एम सेइंग नो, दैट्स नॉट, दैट्स द स्टार्ट ऑफ लर्निंग कर्व और सेल्फ लर्निंग कर्व। खुद से लर्न करने की शुरुआत हो जाती है। ओके, ICICI Bank has invested in frontline productivity to drive aggressive क्रॉस सेलिंग गोल्स। मतलब ICICI बैंक ने, अब ये एग्जांपल है कि फ्रंटलाइन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ओके क्रॉस सेलिंग गोल्स बनाए हैं। फ्रंटलाइन प्रोडक्टिविटी मतलब जो आगे से आकर कस्टमर आते हैं उन पर, और जो नए नए एम्प्लॉयज है उनके बीच में कनेक्शन बढ़ाने के लिए। ओके, between 2003 to 2011, the bank has increased the full-time equivalence, that is FTE. Equivalence is generally equal to employment. In the sense, they have increased their full-time equivalence positions by 90%. तो इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट बढ़ाया 90% से, thus lowering the number of households served per FTE by 32%. In the sense, पर हाउस होल्ड जो एक एम्प्लॉय कितने हाउस होल्ड को सर्व करेगा, ऐसा जो परसेंटेज रहता है, तो पर हाउस होल्ड अब ICICI का जो नंबर था वो 32% से कम हुआ है। इन द सेंस, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की वजह से हर एक एम्प्लॉय को कितने हाउस होल्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा कम्युनिटी के, ये नंबर कम हुआ है। और अगर ऐसा नंबर कम होता है तो कम घर अगर एक एम्प्लॉय के पास ध्यान देने के लिए है तो वो बहुत फोकस कर सकता है वो घरों पे। इसका मतलब उसके सेल बढ़ाने के लिए ही विल ट्राई मोर। ओके, ही विल ट्राई टू अचीव मोर। ओके, सो दैट वाज अबाउट थर्ड, बायस टुवर्ड्स रिजल्ट। मतलब ये जो सब हम देख रहे हैं, दीज बैंक्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर एंड दैट्स वाई दे आर बायस्ड कि आपका आउटकम क्या है, और आउटकम आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, the fourth one is executional excellence. Increasingly, banks are trying to identify and address sources of complexity. तो बैंक क्या कर रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर हो रही है ये देखने की कोशिश कर रहा है, सो दैट वो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करके प्रोसेस सिंपलर बनाया जा सके। द फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस और एलिमिनेट प्रोडक्ट वैरायटी दैट मेक्स द बिजनेस okay that makes a business more cumbersome मतलब complex, very difficult to do and less efficient, or that doesn't create adequate value. तो इसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, या फिर पहला स्टेप क्या था कि जे पण आपल्याला असे बिझनेस दिसत आहेत जे कंबरसम आहेत, जी प्रोडक्ट आहेत की जी चांगली चालत नाहीत किंवा ती इम्प्लिमेंट करताना पण खूप कॉम्प्लेक्सिटी आहे, ती करणाऱ्याला कळत नाहीये, ते प्रोडक्ट घेणाऱ्याला कळत नाहीये आणि थोडं कॉस्ट इफेक्टिव्ह नाहीये, अशी प्रोडक्ट बंद केली, लिस्ट आउट करून बंद केली. नेक्स्ट, स्टँडर्डाइज्ड IT अँड ऑपरेशन्स युझिंग कॉमन प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर. इन द सेन्स, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या IT आणि ऑपरेशन डिपार्टमेंटला एकत्र मिळवून त्यांच्यासाठी कॉमन प्रोसेसिंग तयार केलं की कशा प्रकारे चाललं पाहिजे, आणि त्यासाठी डिप्लॉय IT रिसोर्सेस ऑप्टिमली. जे काही चांगलं ऑपरेशन, एफिशियंट ऑपरेशन आहे ते होण्यासाठी IT रिसोर्सेस काय लागतील त्याप्रमाणे ते प्रोव्हाइड केले गेले. अँड पुट अन ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस दॅट एनेबल्स स्केल. फायनली, सिम्प्लिफाय प्रोसेसेस फॉर क्लायंट्स अँड एम्प्लॉईज. आणि यामुळे काय झालं, क्लायंट्स आणि एम्प्लॉईजसाठी ज्या काही प्रोसेसेस होत्या त्या सिम्प्लिफाय केल्या गेल्या. इन द सेन्स, जे काही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते ते पूर्ण हटवले गेले, और जो भी सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस थे वो रखे गए, और अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है तो उसे पूरा सॉल्व करके उसके सिंपल स्टेप्स में IT सपोर्ट और ऑपरेशनलाइज सपोर्ट लेकर उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर दिया गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको ICICI बैंक में वो जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ओके, तो अगर वो मतलब निकालना है, तो ऐसे अकाउंट निकालने के लिए पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत कुछ ना कुछ लगता था, लेकिन आज इनका रिक्रूटर स्टाफ इतना बढ़ गया है, इतनी इनकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि दैट रिक्रूटिंग पर्सन जो भी रहता है
वो अपने साथ एक टैब लेकर आता है, उनके एप्लीकेशंस तो उनके ऊपर लोड रहते हैं, आपके सामने बैठते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपका आधार कार्ड लेते हैं और फिर जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है, आपको तो आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स वगैरह किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके पास ऑलरेडी स्कैनर रहता है, जो टैब रहता है उसमें, तो वो जनरली स्कैन कर लेते हैं और उनका काम हो जाता है। इन द सेंस आपको यहाँ से वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबका सब काम एक 10-20 मिनट में निपट जाता है और आपका डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो शेयर्स खरीदने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ऑलरेडी बन चुका होता है। सो दैट्स काइंड ऑफ एग्जीक्यूशनल एक्सेलेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, स्मार्ट पार्टनरिंग. As a banks look for growth, they must determine which capabilities they want to build on their own to differentiate themselves, and which they should leverage through third party partnership to address consumer pain points or achieve saving. इन द सेंस ऐसे भी सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर एक बैंक खुद से काम नहीं करना पड़ता, मतलब नहीं कर सकता, दे वांट समथिंग डिफरेंशिएटेड, उनको ज़रूरी होता है कि वो कुछ कुछ बैंक्स की, कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद ले और उनके साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर की जैसे अपने कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करे. तो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट पार्टनरिंग. For example, private banks have started recently outsourcing their procurement function in order to improve procure to pay processes, efficiency, and enforce pricing and billing compliances. तो जनरली प्राइवेट बैंक्स ने क्या किया है, इनका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो रहता है उसके लिए आउटसोर्स करना, मतलब लोगों को बाहर काम करने के लिए तैयार करना, ये शुरू कर दिया है. उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जैसे फोन पे या फिर जीपे होता है, तो स्मार्ट पार्टनरिंग क्या है कि फोन पे अब अगर आप आपका मतलब ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको एक यूपीआई देना पड़ता है, और जो आपके खुद के अकाउंट से भी मैच हो सकता है. इन द सेंस अगर आपके पास पहले से एक यूपीआई आईडी है तो आप फोन पे या फिर जीपे लेकर सिर्फ वो यूपीआई आईडी और आपके फोन पे का आईडी, आप दोनों अकाउंट्स को लिंक कर देते हो, सो दैट आपको एक स्मार्ट पार्टनरिंग इन द सेंस फोन पे वालों को खुद का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, खुद की बैंक निकालने की जरूरत नहीं, दे जस्ट हैव ऑपरेशनलाइज्ड आईटी, और इसका हेल्प लेकर आप डायरेक्टली आपके अकाउंट से ऑपरेट करते हो. दिस इज अ स्मार्ट पार्टनर. ओके, सो दैट वाज अबाउट 3 points: bias towards results, एग्जीक्यूशनल एक्सेलेंस एंड स्मार्ट पार्टनरिंग. आई गेस मुझे पता है बहुत ही वर्ड्स 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 है, लेकिन फिर भी these are the new trends that we can see in growing banks. और मुझे लगता है कि इस एक अच्छा हो सकता है कि जब भी आपको टाइम मिले आप किसी बैंक में जाओ, ये सब प्रोसेसेस खुद से वहाँ देख लो. अगर ऐसा होता कि हम लॉकडाउन में नहीं रहते तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आपको खुद से लेकर जाऊंगी बैंक में, किसी बैंक में, तो वहाँ पर आपको वर्किंग समझ में आ जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो. लेकिन फिलहाल के लिए अभी वक्त नहीं है. अगर हो सके आई ट्राई, डेफिनेटली ट्राई कि कोई मेरे बैंकिंग वर्कर में से है तो वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सके कि उनको कैसे लग रहा है, कि कैसे चेंज हुआ है ये. लेकिन अगर आपकी मतलब आपको लगता है कि ऐसा आपको किसी से बात करना है तो विल डेफिनेटली डू दैट, विल टेक एज अ गेस्ट लेक्चर. आर यू ओके विद दैट? चलेगा ऐसे कि हम अगर किसी बैंक में एक्चुअल काम करने वाले पर्सन को उनके कैसा चेंज हुआ है, क्या क्या करना पड़ता है, एक्चुअल उनका डेली रूटीन क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करें ड्यूरिंग आवर लेक्चर, तो लेट मी नो जैसे आपको लगता है. ओके, तब तक हम 6 पॉइंट लेते हैं. ओके, रूथलेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. रूथलेस मतलब Yes. ओके कूल. रूथलेस का मतलब होता है कि एकदम से हार्ड कोर, कोई इमोशनलेस, अगर ये करना